हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, तो आज उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जरूरी बात कि आप यहाँ पे क्यों पढ़ें, इस चैनल पे आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिछले वीडियो जाके देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि और जगह से यहाँ पे क्या अलग है। अलग क्या है, हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं, फिर क्वेश्चन करवाते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाते हैं। बाकी जब आज के जमाने में लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो आप ये जो पेन टाइप की रिकॉर्डिंग है इसे क्यों पढ़ें, आपके मन में भी विचार आता होगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक बार इस पूरे वीडियो को देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माना इस एपी का प्रथम पद कितना है, ए। प्रथम पद ए है और माना इस एपी का सारवंतर कितना है, डी है। ठीक, हमने इसका ए और डी मान लिया। अब कह रहा है इसका 11वां पद 38 है, दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, दिया है 11वां पद मतलब A11, ये कितना दे रखा है, 38। और उसके बाद में 16वां पद दे रखा है A16, ये कितना दे रखा है, 73। ये दो इन्फॉर्मेशन हमको उसने दे रखी है। तो सबसे पहले A11 का जब आप पोस्टमार्टम करोगे, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मूला यूज करने वाले हैं AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ पे हमको A11 जो है, तो A11 जब लिखोगे तो हो जाएगा A प्लस 10D, क्योंकि 11 माइनस 1D करोगे तो कितना हो जाएगा, 10D। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 38। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। A16 जो दे रखा है, तो A16 जब करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 15D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 73। ये हो गया समीकरण 2। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। हम यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। तो हम करने वाले हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब करके देखते हैं घटा के। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D बराबर में क्या लिखा हुआ है, 38। और फिर क्या लिखा हुआ है, A प्लस 15D और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 73। ठीक, अब इसमें से घटाना है, तो घटाने के लिए हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ इसके लिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ये येलो रेड कर देते हैं। ठीक, तो चूंकि अलग स्पष्ट हो। तो अब ये हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब आपको देखना क्या है कि जो पहले का चिन्ह था, अब इसका कोई मतलब नहीं है, सारा मतलब है नए चिन्ह का। तो ये माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे माइनस कर देगा, इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये प्लस ए से ये वाला माइनस ए कैंसिल हो गया, और इस 15D में से 10D घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 5D बराबर 73 में से जब 38 घटाओगे तो कितना बचेगा, 35। ठीक, और कैसा बच जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पे बड़ी है। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे, इस माइनस से इस माइनस को हमने कैंसिल कर दिया। सो ये हो गया 5D इक्वल्स टू 35। तो यहाँ से D इक्वल्स टू आ गया 35 और अपॉन में हो गया 5, 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35। तो D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7। समझ गए, अब D आ गया। अब क्या क्या है और क्या निकालना है, अब किसी भी समीकरण में रख के A निकाल लेते हैं। तो D का मान समीकरण किसी में रख देते हैं, एक में रख देंगे। यहाँ पे पेन चेंज करके कलर फिर नीला कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ साइड में लिख देता हूँ, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है सर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 10D बराबर में क्या है, 38। तो A प्लस 10 इंटू डी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 बराबर में कितना हो गया, 38। ठीक है, अब क्या करना है, अब कैसे करेंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 बराबर में कितना हो गया, 38। तो ए बराबर हो जाएगा, इधर 38, इधर प्लस 70 है, राइट साइड में जाएगा माइनस 70। तो जब आप क्या करोगे, 38 में से 70 घटाओगे तो 70 में से 38 घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या तो 70 है चिन्ह को हटाने के बाद। तो ये कितना बच जाएगा, 38 2 40 30 70, यानी ये बन जाएगा -32। तो हमारा ए आ गया और क्या आ गया, डी आ गया। अब क्या कह रहा है, उस श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद। तो अब 31वां पद निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमसे 31वां पद पूछा है, A31 करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस में कितना हो जाएगा, 30D।
अब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -32, तो यहाँ पे हम रख देंगे -32 प्लस 30 इंटू, यहाँ प्लस है 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 30 और 7 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 210। ठीक, अब 210 में से 32 घटा दो, तो इधर हम लिखेंगे 210 और माइनस कर देंगे 32, घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, समझ गए। अब ये हो जाएगा 0 यानी 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 178, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस प्लस में 178, तो ये हमारा आ गया 31वां पद। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखो बड़े बड़े टेक्स्ट में आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें कह रहा है, सॉल्यूशन में आते हैं इसके, कह रहा है कि एक एपी में कितने पद हैं 50, यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। ठीक है, तीसरा पद यानी ए3 कितना है 12 है और अंतिम पद कितना है 106, एनवां पद दे रहा होगा 106, अंतिम पद एनवें पद को मानते हैं। अब चूंकि पदों की संख्या कितनी है 50, पदों की संख्या कितनी है 50, तो ये अंतिमवां पद है, ये 50वां पद होगा, समझ गए। टोटल 50 पद बोल रखा है और बोल रहा है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद 50वां पद तो होगा, तो इसका मतलब 50वां पद कितना दे रखा है 106 दे रखा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं A50 बराबर कितना दे रखा है 106। अब A3 जब लिखोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D और ये कितना दे रखा है 12, और A50 करोगे तो हो जाएगा A प्लस 49D और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 106। अब बस वही समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो घटाने के लिए फिर वही यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसे माइनस कर देगा, इसे माइनस कर देगा। अब ये -a से +a कैंसिल हो गया, 49D में से 2D निकल जाएगा तो बचेगा -47D इक्वल टू, यहाँ 106 में से जब 12 निकाल लोगे तो ये बचेगा 94, हाँ क्योंकि 94 600 और फिर 6 106, तो ये बन जाएगा -94 क्योंकि 106 नेगेटिव में था। अब इस माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो ये बन गया हमारा 47D इक्वल टू 94, तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा 94 अपॉन में 7 47, तो ये हो जाएगा 47 बन जा 47 टू 94, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से D का वैल्यू कितना आ गया 2। अब ये D का मान किसी भी समीकरण में रख के A निकाल लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं पेन चेंज करते हैं, अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, यहाँ बगल में ही यहाँ पे हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रख देते हैं सॉरी, समीकरण 1 हमारा क्या है A प्लस 2D इक्वल टू कितना है 12। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू डी के यहाँ पर कितना हो गया 2 बराबर में कितना हो गया 12, तो A प्लस 4 इक्वल टू हो गया 12, इधर +4 है बराबर के उस पार जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो 12 माइनस 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब A आ गया D आ गया अपने पास, हो गया हमारे पास A मिल गया, A की वैल्यू आ गई है 8, A की वैल्यू आ गई 8 और D की वैल्यू कितनी आ गई इस AP की 2। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था, कह रहा था इस एपी में इतना है 50 पद हैं जिसमें तीसरा पद 12 104 है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद पूछ रहा था, तो हमसे कह रहा था A29 बताओ। ठीक, हम जानते हैं AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो 29वां पद पूछ रहा है यानी N के यहाँ पर 29 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 29 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा A प्लस 28D। ठीक, A प्लस कितना हो गया 28D। अब वैल्यू उठा के रख दो, बस खत्म सवाल। A की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, A की वैल्यू हो गई 8 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना कितना होता है 56, 56 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 64, तो इस श्रेणी का 29वां पद जो है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, लिखा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है दिया है, ठीक क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, दिया है कि तीसरा पद यानी A3 ये कितना दे रखा है 4 और 9वां पद मतलब A9 ये कितना दे रखा है -8। ठीक, तो A3 मतलब हो जाएगा A प्लस 2D, ये कितना दे रखा है 4, और A9 मतलब हो जाएगा A प्लस 8D,
और ये कितना दे रखा है -8। ठीक, अब इसको ऐसे कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे कि a + 2d = 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और a + 8d इसको जो है वो मान लेंगे -8 को समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 घटा देंगे जब, तो ये हो जाएगा a + 2d = क्या लिखा हुआ है 4, और इसमें से घटाना है किसको, a + 8d माइनस करना है -8 को। अब क्या करेंगे, अब माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, ये माइनस हो गया, तो ये माइनस लगाओगे तो अभी +a था, ये -a हो जाएगा, ये +8 था -8 हो जाएगा, ये -8 था, ये प्लस हो जाएगा। अब ये +a से माइनस प्लस के मतलब +a से -a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे -8d और -8d में से 2d निकल जाएगा, तो बचेगा -6d = यहाँ पे 8 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर -6d = कितना हो गया 12, तो 6 × 9 6, 6 दूनी 12, यानी डी का जो मान आ गया ये आ गया -2। अब डी का मान समीकरण 1 में रख के ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम करेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 2d = कितना है 4, तो अब ये हो जाएगा a + 2 × d के यहाँ पर आ जाएगा -2 = कितना हो गया 4, तो a + -4 बराबर हो गया 4, इधर -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4, यानी a की वैल्यू आ गई 8। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a की वैल्यू कितनी आ गई 8। a मिल गया, d मिल गया। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि इसका nवां पद शून्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना इसका nवां पद क्या है, शून्य है। ठीक, nवां पद फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, और ये किसके बराबर रख देना है 0 के, यानी a + n - 1 × d को कर देना है किसके बराबर, 0 के बराबर। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अपने पास 8 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू -2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, d की वैल्यू कितनी है -2 = में इधर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे जगह 8 प्लस ये -2 और n का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -2n, -2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 9 + 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब 8 और 10 मिलके कितने, 8 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 10, तो ये हो जाएगा -2n प्लस में 10 बराबर हो गया 0। लेफ्ट राइट में +10 है, राइट में आएगा तो -10 हो जाएगा, -10 से ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 2n = कितना हो गया 10, तो यहाँ से n = हो जाएगा 10/2। ठीक, और 10/2 का मतलब कितना हो गया 5, तो 2 × 9 2, 2 × 5 10, तो n का मान कितना निकल के आ गया 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसका पांचवा पद क्या है, शून्य है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि माना उस एपी का प्रथम पद ए है, और ठीक सारवंतर कितना है डी है। ठीक है, हमने प्रथम पद ए मान लिया, सारवंतर क्या मान लिया, डी है मान लिया। अब कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। जो बात कही हो उसे लिख दो। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद है किससे अधिक, उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7, मतलब जो A17 है वो किसके बराबर होगा, जब आप 10वें पद में कितना जोड़ दो 7। ठीक है, अब A17 का मान क्या हो जाएगा a + 16d, फिर A10 का वैल्यू कितना हो जाएगा a + 9d। ठीक, और यहाँ पे प्लस में क्या लिख दिया 7 लिख दिया। अब आप चेक करो, ये पूरा जो वेरिएबल वाला टर्म है इसको एक साइड लेके आते हैं, राइट साइड लेफ्ट लेके आएंगे, तो ये देखो ये है a + 16d, माइनस में हो जाएगा a, माइनस में हो जाएगा 9d, और बराबर में कितना हो गया 7। ये -a से +a क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से 16d में से 9d जो हमारा है ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7d = हो जाएगा 7, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7,
सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, अब ये जो डी वाली वैल्यू आ गई यही हमको निकालना था। उसने बोला था कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर कितना है वो बताना है। तो यहाँ से हमारा डी का जो वैल्यू आ गया वो 1 आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा भी खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा 11, इसमें लिखा हुआ है कि एपी दे रखी है 3, 15, 27, 39। कह रहा है का वह कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, कह रहा है कि एपी आपको दे रखी है, इसका बताओ कि इसका कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। हम क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। एपी इसका क्या क्या है 3, कॉमा कितना है 15, कॉमा कितना है 27, कॉमा कितना है 39 का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 में से 3 घटा दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12। तो डी का मान कितना हो गया 12। इतनी नॉलेज हमारे पास हो गई। अब क्या करना है, कह रहा है का वह कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मानेंगे कि nवां पद है। क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि माना इसका nवां पद, माना इसका nवां पद इसके, माना इसका nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, हमने मान लिया कि 132 अधिक है। ठीक, अब nवां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे an बराबर A54 और उसमें कितना ऐड कर देंगे 132। ठीक, अच्छा, अब an का फार्मूला क्या होता है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d बराबर A54 जब लिखोगे तो हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, और प्लस में क्या है 132। अब जितनी वैल्यूज है उनको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। a 3 और d 12। a की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 n माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर ये हो जाएगा a। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा इसको कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। देखो दोनों साइड a है तो इस a से इस a को उड़ा देते हैं, इसका काम ही खत्म कर दो। अब केवल क्या बचा n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 53d और प्लस में 132। अच्छा, अब डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, शायद 12 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, डी इज 12। सो यहाँ पे हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू में लिख देंगे 12 इक्वल्स टू 53 इंटू में 12 और प्लस में 132। अच्छा सर, अब क्या करना है, अब इस 12 का n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12n माइनस 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 बराबर यहाँ पे 53 और 12 का गुणा करना है। तो 12 3 36 होता है तो 6 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 कितना होता है 63। तो हो गया 636। ठीक, 12 पंचे 60, ये हो गया 636। यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करके फिर से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 636। ठीक, और प्लस में है 132। अच्छा, अब क्या करना है, हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो 12n माइनस 12 बराबर 636 और 132 ऐड करोगे तो 6 तो 7 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 36 और 32 से ये कितना हो जाएगा 68। 36 और 32 मिलके कितना हो जाएगा 36 और 30 66 और 68। हाँ, तो ये हो गया 768। अब क्या है, इधर देखो माइनस 12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12n बराबर 768 और प्लस में क्या हो जाएगा 12। 768 में जब 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 780। तो ये हो जाएगा 12n बराबर 68 और 2 70, 70 और 10 80। तो ये हो जाएगा 780। अब n बराबर हो जाएगा 780 और बटे में कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करोगे तो 12 एकन्नम 12, 12 छग 72, 12 छग कितना होता है 72, 72 और 6 होता है 78, कितना होता है 72 और 6 78 होता है 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 65। समझ गए बात। तो इसका जो 65वां पद है वो इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये कौन सा नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आपको समझ में भी आया हो, तो आप एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, एकदम गर्दा मचा दो, सब धुआं धुआं कर दो। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।